शुभ संध्या, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक विशेष प्रश्न पत्र लाते हैं, हम लोग उसको हल करते हैं। उनमें जो भी प्रश्न होते हैं वे सभी बार बार जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में, हम उन्हीं को चुन करके जो है आपके लिए संग्रहित करके लाते हैं। हम आज भी आपके लिए एक खास जो है गिफ्ट लाए हैं। आज का जो प्रश्न पत्र है वह आप हमारे साथ हल करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो है हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो देखिए आज के जो है क्लास में हम क्या क्या लाए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न लेते हैं, वंदे मातरम गीत किस उपन्यासकार की रचना है। तो वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत, वह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो आनंद मठ जो उपन्यास है उसी से लिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वह जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसे चंद बरदाई द्वारा यह लिखा गया है। सर्वप्रथम हिंदी भाषा में आत्मकथा लेखक कौन थे। तो हमें पता होना चाहिए, हम बिहारी हैं, हमें यह जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि हमारे बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम आत्मकथा लेखन किया। ओके, तीतली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो यह प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत महत्व रखती हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्तियां जो हैं यह किस काव्य रचना से ली गई हैं। यह जो है यह यशोधरा नामक जो शीर्षक पाठ है, शीर्षक काव्य, यह पंक्तियां उसी से ली गई हैं। ठीक है, हम अगला लेते हैं, कबीर दास की भाषा थी सधुकड़ी या ब्रज या अवधी। अगर हम कई ऑप्शन देखते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कबीर दास की भाषा थी सधुकड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने हिंदी व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न लिए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि का विकल्प चुनें। उन्नति शब्द जो है इसमें देखेंगे कि उन्नति उत्तधन नति बराबर उन्नति, इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। संसार, इस शब्द में संसार में हम देखेंगे कि अंग, अगर हम उच्चारण करते हैं तो अंग सुनाई पड़ता है, लेकिन यह जो है इसका जो शुद्ध शब्द क्या है। जब हम सम और सार यह लिखते हैं, ठीक है, यह जो है यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम संधि करते हैं तो यह आंसर निकल कर आता है। म और स जो व्यंजन है उनकी संधि हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि। हम प्रश्न लेते हैं कि दिए गए शब्दों में समास का चयन कीजिए। हम देखते हैं इस शब्द में कौन सा समास है। दशानन शब्द जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है शब्द है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दशानन जो है इसमें द्विगु समास है कि बहुव्रीहि। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लासेज में दशानन जो है शब्द, यह जितने भी समास के चैप्टर हैं उनमें यह शब्द आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि जो है इसमें संदेह होता है कि द्विगु का है कि बहुव्रीहि का है। तो हमने आपको बताया था समास का जो है, हमने स्पेशल चैप्टर दिवाली के दिन आपके लिए स्पेशल बनाया था, आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। समास संबंधी किसी भी शब्द के लिए जो है एकदम परफेक्ट आंसर उसका आपको मिलेगा। ओके, दशानन शब्द जो है इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, न कि द्विगु। श्वेतांबरा जो है इसमें जो है द्विगु है कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है। हमने आपको बताया था समास चैप्टर में कि जो भी दो शब्द मिल करके यदि तीसरे शब्द की विशेषता बतलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जबकि सामान्य अर्थ यदि देखा जाता तो श्वेतांबरा का अर्थ होता है सफेद वस्त्रों वाली, लेकिन यहाँ पे जो है सफेद वस्त्रों वाली अर्थात सरस्वती के लिए यह प्रयोग किया गया है। ठीक है, यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास की तत्पुरुष समास। तो यथाशक्ति जो शब्द है इसमें जो है अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तत्पुरुष नहीं। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें जो है विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। मुहावरे और लोकोक्ति के सही अर्थ बताइए। अगला प्रश्न यह है, इस प्रश्न में कुछ जो है वाक्य दिए गए हैं, उनके अर्थ हमें बताने हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका अर्थ है कि भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला लेते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि किसी भी काम के लिए उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक है।
अगला लेते हैं 99 के फेर में पढ़ना। आज का जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, अगर उनको हिंदी शब्द पूछ दिए जाए 99 जो शब्द बोला जा रहा है ये कौन सी संख्या है, तो ये नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने आपको 99 लिख करके आपको बताया है। इसका अर्थ है धन कमाने में लगे रहना। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनते हैं। जो गुण दोष विवेचन करता हो उसे क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी या समालोचक। तो समालोचक उसे कहते हैं जो गुण और दोषों की समान विवेचना करता है, गुण और दोष दोनों की आलोचना करता है, उसे बोलते हैं समालोचक। तो हमारा आंसर हुआ ये। और छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है जो दूसरों में दोष निकालता हो, तो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जो अभी विकसित न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अमुकुलित या अविकसित। तो यहाँ पे बात हो रही है विकास होने की, विकास नहीं हुआ है, तो उसका आंसर होगा अविकसित। अमुकुलित जो अभी पूरी तरह न खिला हो उसको बोलते हैं अमुकुलित। फूल है वह पूरा अगर नहीं खिला है तो उसको बोलते हैं अमुकुलित। अगला लेंगे, जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो, तो उसका आंसर होगा दीर्घसूत्री। मितव्ययी क्या होता है, जो व्यक्ति कम खर्च करता हो तो उसको बोलते हैं मितव्ययी। अगला लेते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज या अवधी। यह ग्रंथ तुलसीदास ने रचा है और तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में की हैं और कुछ रचनाएं अवधी भाषा में भी की हैं। ठीक है, तो ये रचना जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, क्ष वर्ण किसके योग से बना है, हम ध्यान दें जो 4 तरह के संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें क्ष वर्ण भी आता है। इसकी रचना कैसे हुई है चलिए देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, क हलंत धन स या त धन र या क धन च। तो हमारा आंसर होगा क हलंत और धन स मूर्धन्य स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला लेते हैं, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। हम ध्यान से देखेंगे कि यदि शब्द में पहला पद और दूसरा पद एक दूसरे के विशेषण विशेष से हो या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास। हमारा यही आंसर है, बहुव्रीहि नहीं। 2 पद मिल करके और तीसरे शब्द की विशेषता बतलाते हैं, वहां पे होता है बहुव्रीहि, यहाँ पे है कर्मधारय समास। ओके, चारपाई पर चादर डाल दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है उस शब्द में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर सही जानते हुए भी गलतियां कर देते हैं, हड़बड़ाहट में आकर के हम प्रश्न हल न करें, हम सावधानी से करें। तो देखिए प्रश्न यह पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कारक नहीं पूछ रहा है, विभक्ति पूछ रहा है। तो हमको आंसर देना है कारक का नहीं, विभक्ति का। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण या सप्तमी। तो हमारा आंसर हुआ सप्तमी। इसका अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है सप्तमी। ठीक है, यदि यहाँ पे कारक किस कारक का प्रयोग हुआ है पूछा जाता, कौन सा कारक है, तब हम आंसर देते अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अपभ्रंश यानी टूटा फूटा जो रूप होता है उसी को अपभ्रंश बोलते हैं। संस्कृत भाषा अधिकतर भाषाओं की जननी है जिसमें हिंदी भाषा भी आती है। हम देखते हैं कि इस प्रश्न में जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश किसको माना जाता है, पाली भाषा का। पाली भाषा इतनी महत्वपूर्ण भाषा है कि जितनी बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं सभी पाली भाषा में रची गई हैं। आज की क्लास में हमने जितने सारे प्रश्न चुने वे सभी प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और हम जो है बहुत सारे प्रश्न पत्रों का आकलन करने के बाद ये प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार करके लाते हैं। अगर ये आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहें हमेशा, क्योंकि ये जो है ना प्रोत्साहन बना रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अब आएंगे पूरी तैयारी के साथ अगली कक्षा में। ठीक है।